हे गाइस, एक पहाड़ी की चोटी पर एक सुदूर सुनसान प्राचीन मंदिर है जहां कोई भी दर्शन या पूजा करने नहीं आता है। लेकिन शोधकर्ता, इतिहासकार और पुरातत्वविद न केवल इस स्थल का अध्ययन कर रहे हैं बल्कि इससे चकित भी हैं। इस मंदिर के बारे में सब कुछ एक रहस्य है। इसकी उत्पत्ति, इसका डिजाइन और इसके छिपे हुए कोड। आइए एक नजर डालते हैं विजयालय चोलेश्वरम नामक इस असाधारण मंदिर पर। क्या आप पेड़ों के पीछे मंदिर की मीनार देख सकते हैं? वह मंदिर है। आज इसे विजयालय चोलेश्वरम मंदिर कहा जाता है, लेकिन इसके असली नाम पर भी विशेषज्ञों द्वारा बहस की जाती है। जैसे ही मैं प्रवेश करता हूँ, मैं इसके डिजाइन से हैरान हूँ। इस मंदिर परिसर में कोई मुख्य प्रवेश द्वार नहीं है। यह चौंकाने वाला है। आप उस बात के लिए कोई भी हिंदू मंदिर ले सकते हैं। एक प्रवेश द्वार सीधे मुख्य टावर के सामने डिजाइन किया गया होगा। एक मुख्य मीनार होगी और मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के साथ कम से कम एक और मीनार होगी। लेकिन यह डिजाइन बिल्कुल अलग है। इतना ही नहीं, सीधे मंदिर के सामने 100 फीट की दूरी के भीतर हम पहाड़ी का एक विशाल चट्टानी हिस्सा देख सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी मंदिर में भव्य प्रवेश नहीं कर सकता है। कल्पना करें कि एक राजा हाथी पर बैठा है, मंदिर में प्रवेश कर रहा है। वह ऐसा नहीं कर सकता। उसे इस तरफ आना पड़ता है या इस तरफ, जो अजीब है। लेकिन यह और भी अजीब हो जाता है। पीछे एक छोटा प्रवेश द्वार है, लेकिन यह केंद्र में भी नहीं बनाया गया है। यह एक तरफा है। क्यों? यदि आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रवेश द्वार और परिसर की दीवार का जीर्णोद्धार क्यों किया गया था। वे मूल मंदिर के डिजाइन का हिस्सा नहीं थे। और एक और पहलू है जो बहुत ही अजीब है। मुख्य टावर 6 छोटी संरचनाओं से घिरा हुआ है और वे पुरातत्वविदों को पूरी तरह भ्रमित करते हुए यादृच्छिक दिशाओं का सामना कर रहे हैं। फिर से किसी समरूपता का पालन नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं कि डिजाइन एक विशिष्ट मंदिर वास्तुकला का पालन नहीं करता है। बाहर से आप इन गुंबदों को देख सकते हैं, हालांकि वे नष्ट हो गए हैं। वे मंदिर के टॉवर के गुंबदों के समान हैं, है ना? तो आप सोच सकते हैं कि ये भी मंदिर हैं और इनके अंदर हिंदू देवताओं को रखा गया है। लेकिन इन संरचनाओं के अंदर क्या है? जब आप इन संरचनाओं में प्रवेश करना शुरू करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ये सभी पूरी तरह से खाली हैं। किसी भी मूर्ति का कोई निशान नहीं है और ये संरचनाएं हमेशा खाली रही होंगी। क्यों? तो इन संरचनाओं के निर्माण का कारण क्या था? क्या उन्होंने कुछ अजीब वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उनका इस्तेमाल किया? मैं मंदिर स्थल पर वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, है ना? यहाँ की इन नक्काशियों के कारण हम आनुवांशिक रूप से संशोधित जानवरों को देख सकते हैं। प्रत्येक नक्काशी को याली कहा जाता है। अब याली का क्या मतलब है? आज हमने एक नई प्रजाति बनाई है जो आधा शेर और आधा बाघ है। और विशेषज्ञों ने टाइगर के पहले 2 अक्षर और लॉयन के आखिरी 3 अक्षर लिए और इसे लाइगर कहा। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। यह प्राचीन काल में भारत में किया जाता था। याली शब्द प्राचीन तमिल भाषा से आया है और याली एक हाथी और बाघ का एक हाइब्रिड है। इसलिए उन्होंने यानी शब्द का पहला आधा भाग लिया जिसका अर्थ है हाथी, और पुली का अंतिम आधा जिसका अर्थ है बाघ। और इस जानवर को याली कहा जाता है। और यह याली एक अनुवांशिक हाइब्रिड प्रोटोटाइप हो सकता है जिसे और अधिक नई प्रजातियों को बनाने के लिए कई अन्य जानवरों के डीएनए के साथ जोड़ा जा सकता था। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कल्पना है या प्राचीन भारतीय डीएनए में हेरफेर कर रहे थे और इन जानवरों के हाइब्रिड के साथ प्रयोग कर रहे थे। मानिए या ना मानिए, हम यालियों की विभिन्न किस्में देख सकते हैं और हमारे पास उनके लिए विशिष्ट नाम भी हैं। पहला है हरिण याली या हिरन हाइब्रिड। आप यहाँ हिरन के घुमावदार सींग देख सकते हैं। दूसरा सिम्हा याली है जो एक शेर का हाइब्रिड है। मुझे लगता है कि चेहरा और अयाल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह एक शेर है।
एक तीसरा फिर से एक हिरन हाइब्रिड, और चौथा और भी अजीब है क्योंकि इसमें एक हाथी की सूंड है, लेकिन इसमें एक हिरन के सींग भी हैं। नियमित हाथियों को बगल में खड़ा देखना बहुत अजीब है। मुझे आश्चर्य है कि मूर्तिकार क्या कहना चाह रहे हैं, और हम यहाँ कुछ और भी शानदार देख सकते हैं। याली के साथ एक मानव हाइब्रिड। मानव हाइब्रिड को वास्तव में नीर याली कहा जाता है। एक याली के शरीर और मानव के चेहरे के साथ एक हाइब्रिड को देखना काफी आकर्षक लगता है। समय के साथ इसमें कुछ क्षरण हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ चेहरा एकदम साफ है। नाक को देखिए, यह पूरी तरह से मानवीय दिखती है, परंतु उसके मुंह से नुकीले दांत निकले हैं और उसके पास नरसिंह के समान घने बाल हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी पलकें हैं। क्या प्राचीन लोगों ने वास्तव में आनुवंशिक संशोधन के साथ प्रयोग किया और नई प्रजातियों का निर्माण किया? बेशक आप तर्क दे सकते हैं कि इस तरह के हाइब्रिड जानवरों के कंकाल कभी किसी को नहीं मिले। यह एक मान्य बिंदु है, लेकिन आप यहाँ एक और अजीब नक्काशी भी देख सकते हैं। यह आकृति हाथी की तरह दिखती है, लेकिन इसकी सूंड नहीं है। इसके बजाय इसमें दो बड़े फावड़े जैसे अटैचमेंट हैं, लगभग एक पक्षी की चोंच की तरह। बेशक आप कह सकते हैं कि मूर्तिकार के पास एक महान कल्पना है, लेकिन जीवाश्म वैज्ञानिकों ने वास्तव में इस तरह दिखने वाले जानवरों के जीवाश्म और कंकाल पाए हैं। वे उन्हें प्लेटीबेलोडन या शोवल टस्कर कहते हैं। वे आधुनिक समय के हाथियों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके पास सूंड होने के बजाय अजीब फावड़े की तरह मुंह है। क्या यह संयोग है कि हम यहाँ ऐसी नक्काशी देखते हैं, या प्राचीन लोग वास्तव में जानवरों के साथ अध्ययन और प्रयोग करते थे? यहाँ एक और नक्काशी है जो मुझे काफी आकर्षक लगती है। आप देखिए, यह क्या है? यह एक हाथी की बाहरी शारीरिक रचना दिखा रहा है। यह सामने का दृश्य और हाथी का पार्श्व दृश्य दिखाता है। आज जब हम जीव विज्ञान या पशु चिकित्सा का अध्ययन करते हैं, तो हम जानवरों की बाहरी शरीर रचना का अध्ययन करते हैं, और हम उनके बाहरी भागों का अध्ययन करने के लिए सामने के दृश्य और पार्श्व दृश्य का उपयोग करते हैं। ठीक ऐसा ही हम यहाँ देखते हैं। हाथी के सिर पर एक छोटा सा बैंड होता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों दृश्य एक ही हाथी को दिखाते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग पुलिस आज भी तथाकथित जानवरों को पिंजरे में रखने से पहले प्रोफाइल और अध्ययन करने के लिए करती है। क्या प्राचीन लोग आज की तरह ही जानवरों का अध्ययन और प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या वे मानव को आनुवंशिक रूप से संशोधित भी कर रहे थे? शायद द्वारपालों की उपस्थिति इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। इस आदमी को देखिए, उसके सिर से घुंघराले बाल फैले हुए हैं और उसके मुंह से नुकीले दांत निकले हुए हैं। क्या वह मानव है या आनुवंशिक रूप से संशोधित है, या वह एक पिशाच या ऐसा ही कुछ और है? उसकी भी कोई पलकें नहीं लगती। देखिए कैसे उसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं। लेकिन मुझे उनका फैशन सेंस पसंद है। उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, लेकिन यह इतना पतला और पारदर्शी है, और उसने दोनों हाथों में बाजूबंद पहन रखा है। वह देखिए, उसने दानव के आकार की बाजूबंद पहनी है। अगर फैशन डिजाइनर आज इसे देखते हैं, तो वे तुरंत इन बाजूबंदों से बाजार में छा जाएंगे। और वह कुछ पकड़े हुए है। यह क्या है? यह दुनिया का सबसे पहला बजर या घंटी है, जो बॉस को एक आगंतुक के बारे में संकेत देता है। देखिए कैसे वह एक हाथ में रस्सी पकड़ रहा है, और रस्सी पूरी तरह से घंटियों से ढकी हुई है। जब कोई मेहमान बॉस से मिलने आए, तो उसके बाएं हाथ को देखे। वह पूछेगा, आप क्या चाहते हैं? एक टिपिकल सुरक्षा गार्ड की तरह। और यदि आप अच्छा जवाब नहीं देते हैं, तो वह दूसरे हाथ में पकड़े इस घातक हथियार से जवाब देगा। लेकिन अगर आपका वास्तव में बॉस के साथ अपॉइंटमेंट था और वह आपसे संतुष्ट है, तो वह घंटी बजाने के लिए रस्सी खींचेगा, जो बॉस को सूचित करेगी। अब बॉस कौन है? दुर्भाग्य से यह बंद है और हम अंदर नहीं जा सकते। मुख्य कक्ष में एक ही लिंगम होता है।
वह ही बॉस होते हैं। खंभों या दीवारों पर अन्य कोई नक्काशी नहीं है, और यह भी बहुत ही असामान्य है। केवल अंदर की दीवारों पर ही नहीं, बाहरी दीवारें भी पूरी तरह से खाली हैं। मंदिर का डिजाइन एक बड़ा रहस्य है। इसके शीर्ष पर एक चक्र है, और यह गोलाकार डिजाइन जमीन तक जाता है, जिससे एक बेलनाकार मुख्य कक्ष बनता है जिसमें लिंगम होता है। हिंदू मंदिरों में ये बेलनाकार कक्ष बहुत दुर्लभ हैं, और यह मुख्य कक्ष एक वर्ग संरचना से घिरा हुआ है। और फिर सब कुछ इस तरह एक अजीब प्रकार के स्क्वायर की होल के आकार से घिरा हुआ है। ऊपर एक विशाल खुला क्षेत्र है, एक सपाट सतह है, जैसे 20-30 लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं। इतनी जगह बची है। यह भी एक हिंदू मंदिर की विशेषता नहीं है, और मुझे नहीं पता कि यह खाली क्यों है। समतल जगह की जरूरत क्यों थी? इन सभी असामान्य विशेषताओं के कारण पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के बीच इस मंदिर की उत्पत्ति और मूल निर्माणकर्ताओं के बारे में तीखी बहस हो रही है। सभी इस बात से सहमत हैं कि मंदिर का नाम विजयला चोलेश्वरम है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं हैं कि इसे विजयला चोल ने बनवाया था। यह बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि राजा विजयला चोल के नाम का इस्तेमाल मंदिर के नाम के लिए किया गया होगा। इस समय के दौरान मंदिरों का नाम उन राजाओं के नाम पर रखा गया जिन्होंने उन्हें बनाया था। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस राजा ने इसका निर्माण नहीं कराया था, और भले ही बहुत सारे शिलालेख हैं, वे सभी केवल नवीनीकरण का उल्लेख कर रहे हैं, शुरू से निर्माण का नहीं। तो आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया। यह एक रहस्य है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर जैसे महान मंदिरों के निर्माण की यही प्रेरणा थी। इतना ही नहीं, वे इस बात से भी सहमत हैं कि यह मंदिर चोल वंश के हर दूसरे मंदिर से पहले का है, और यह लगभग 850 ईस्वी का है। यानी यह मंदिर 1100 साल से भी ज्यादा पुराना है, और इसे 100% पत्थर से बनाया गया है। कोई धातु नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। इसे बिल्ट ऑन आर्किटेक्चर कहा जाता है, जहां आप एक संरचना को बनाने के लिए एक पत्थर को दूसरे के ऊपर जोड़ते हैं। लेकिन उसी मंदिर परिसर में हम निर्माण की एक बिल्कुल विपरीत तकनीक भी देख सकते हैं। इस मीनार के सामने दो गुफा मंदिर हैं, और ये दो कृत्रिम गुफाएं हैं जहां उन्होंने चट्टानों को हटा दिया। इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा। इन नक्काशियों को बनाने के लिए उन्हें चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े निकालने पड़े, और नक्काशी बहुत ही अजीब है। दीवार में 12 नक्काशियां हैं। हर एक विशाल है, 7 फीट से अधिक लंबी है, लेकिन वे सभी एक ही भगवान विष्णु को दिखा रहे हैं। हमारे हिंदू देवताओं में हजारों हजार देवी देवता हैं। वे एक ही भगवान को 12 बार अगल बगल मिलाकर क्यों तराशेंगे? और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक, वे सभी समान हैं। भगवान विष्णु को 100 विभिन्न रूपों में दिखाया जा सकता है, लेकिन ये नक्काशी एक दूसरे के समान है। और यह और भी अजीब हो जाता है जैसा कि हम कक्ष के अंदर देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही अलग लिंगम है, यदि आप इसे लिंगम कह भी सके तो। एक लिंगम आमतौर पर एक लंबा सिलेंडर होता है। यहाँ कोई सिलेंडर नहीं है, यह सिर्फ एक टीला है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर देखते हैं तो आप एक और अजीब विशेषता देख सकते हैं। आप छोटे छोटे गड्ढे, छोटे छोटे अवसाद देख सकते हैं। उनमें से यहाँ ठीक 24 छोटे छोटे अस्पष्टीकृत गड्ढे हैं। इनका उद्देश्य क्या हो सकता है? आप देखते हैं, यहाँ 3 प्रमुख छोटे मंदिर हैं, और 6 छोटे कक्ष हैं, और 12 विष्णु प्रतिमाएं हैं। यह सिर्फ एक नमूना है, क्योंकि इस मंदिर में ऐसे कई गुप्त कोड छिपे हुए हैं। इसके बाद बने सभी मंदिर जमीनी स्तर पर बने थे। मैदानी इलाकों में घनी आबादी वाले स्थानों पर बनाए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बहुत सारे आगंतुक मिले। लेकिन यह वाला बिल्डरों के पास इसे बनाने का एक बिल्कुल अलग कारण रहा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी भी आगंतुक को नहीं चाहते थे।
इसलिए उन्होंने इसे इतने दुर्गम स्थान पर एक पहाड़ी पर बनाया। और आज भी भारत दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश होने के बाद भी इस मंदिर में एक सप्ताह में 10 से भी कम आगंतुक आते हैं। प्राचीन बिल्डरों ने जानबूझकर इस कठिन स्थान को क्यों चुना? और कृपया ध्यान से देखें, इस मंदिर को खड़ा करने के लिए उन्हें इस सतह को कृत्रिम रूप से समतल करना था। पहली नजर में यह एक पहाड़ी की चोटी पर बिल्कुल एक समतल क्षेत्र जैसा लगता है, लेकिन यह प्राकृतिक नहीं है और एक पत्थर के आधार को सपाट बनाना आसान नहीं है। उन्हें इस क्षेत्र को समतल बनाने के लिए चट्टान की असमान सतह को काटना पड़ा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस मंदिर का केवल आधा हिस्सा ही समतल बनाया गया था, इसलिए प्राचीन बिल्डरों ने निश्चित रूप से इससे संघर्ष किया। मंदिर की बाईं ओर आप ढलान देख सकते हैं और उन्हें चट्टान की सतह को सपाट बनाने के बजाय छोटे मंदिरों को समायोजित करना पड़ा, क्योंकि यह बहुत कठिन है। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक आसान स्थान पर निर्माण करना क्यों नहीं चुना? उन्होंने ऐसा अनोखा डिजाइन क्यों बनाया? वास्तव में इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? इन 6 खाली कक्षों का उद्देश्य क्या था? क्या उन्होंने जानवरों का अध्ययन किया और आनुवंशिक संशोधन के साथ प्रयोग किया? संख्यात्मक कोड 3, 6, 12 और 24 का रहस्य क्या है? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।